देखिए दोस्तों, इसमें दो कंडीशन बनती है कि क्वेश्चन अगर सन बेस्ड हो तो देखते हैं, सूर्य सुबह उगता है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में उगेगा? पूर्व दिशा में सूर्य उगेगा। ये लीजिए दोस्तों, पूर्व दिशा में। और सूर्य शाम को छिपेगा पश्चिम दिशा में। नॉर्मल सी बात है, अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो छाया पश्चिम दिशा में बनेगी। छाया किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। पहली बात, सूर्य पूर्व दिशा में तो छाया पश्चिम दिशा। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से किरण फेंकेगा तो परछाई उसके जस्ट विपरीत बनेगी पश्चिम दिशा में। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और इसका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी छाया तो पश्चिम दिशा में बनेगी। छाया किस दिशा में बनेगी? छाया पश्चिम दिशा में बनेगी, लेकिन किस हाथ की ओर बनेगी? तो देखिए दोस्तों, अगर ये उत्तर दिशा में देख रहा है तो आपको पता होना चाहिए ये इसका दायां हाथ और ये इसका बायां हाथ। तो अगर सूर्य पूर्व दिशा में है, अगर राम नाम का व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है तो इसकी छाया बाएं हाथ की ओर बनेगी। किस हाथ की ओर बनेगी दोस्तों? बाएं हाथ की ओर बनेगी। क्लियर यहां तक? अब देखिए दोस्तों, इस वाले सवाल में जब सूर्य साइन हो, सूर्य पश्चिम दिशा में हो, सायंकाल में सूर्य पश्चिम दिशा में हो तो छाया पूर्व दिशा में बनेगी। क्लियर है दोस्तों यहां तक? छाया किस दिशा में बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये व्यक्ति है, ये एक राम नाम का व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में देख रहा है। आपको पता होना चाहिए इसकी जो शेडो है वो किस दिशा में बनेगी? इसकी छाया तो बनेगी पश्चिम दिशा में। छाया किस दिशा में बनेगी? छाया बनेगी उसकी पश्चिम दिशा में। और किस हाथ की ओर बनेगी? तो देखना दोस्तों, ये उसका कौन सा हाथ है? दायां हाथ। और ये इसका कौन सा हाथ है? बायां हाथ। तो आपको पता होना चाहिए छाया, सूर्य की छाया इस साइड से बनेगी, पश्चिम दिशा में छाया बनेगी, लेकिन इसकी जो छाया है वो उसके दाएं हाथ की ओर बनेगी। किस हाथ की ओर बनेगी? दाएं हाथ की ओर बनेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? दो बातें मैंने आपको बता दी कि जब सूर्य पूर्व दिशा में हो तो छाया पश्चिम दिशा में बनती है, और जब सूर्य पश्चिम दिशा में हो तो छाया पूर्व दिशा में बनती है। अब डिसाइड ये करना है कि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके कौन से हाथ की ओर बनेगी छाया। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन इस पूरे कंसेप्ट को समझते हुए। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, मैंने बोला राम उत्तर दिशा से चलना शुरू किया, जबकि श्याम विपरीत दिशा से आ रहा है। तो बताओ राम की छाया श्याम के कौन से हाथ की ओर बनेगी जब वे सुबह के समय टहल रहे हैं। ये क्वेश्चन अपना दोस्तों, हाँ जी। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसने बोला कि राम और श्याम कौन सा समय के, सबसे पहले हेडिंग कीजिए सुबह का समय। कौन सा समय है? सुबह का समय। राम उत्तर दिशा से चलना शुरू किया। कौन सी दिशा से चलना शुरू किया? उत्तर दिशा से चलना शुरू किया, तो वो दक्षिण में आएगा। राम अगर ऊपर से आ रहा है इस तरीके से, उत्तर दिशा से चलना शुरू किया, जबकि श्याम विपरीत दिशा से आ रहा है, तो ये तो राम और ये श्याम। राम उत्तर दिशा से चलना शुरू किया तो इसका मतलब दक्षिण में आ रहा है, और श्याम उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से आ रहा है।
तो सुबह का समय है, आपको पता होना चाहिए सुबह का समय, तो सूर्य कहां पे बनेगा, सूर्य मेरा यहां बनेगा। अगर सूर्य यहां बनेगा तो छाया इस तरीके से बनेगी। छाया तो बनेगी पश्चिम दिशा में। छाया कौन सी दिशा में बनेगी, हालांकि बनेगी पश्चिम दिशा में छाया। छाया किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। लेकिन चेक ये करना है कि, तो बताओ राम की छाया श्याम के कौन से हाथ की ओर बनेगी। तो श्याम इस तरफ देख रहा है, श्याम इस तरफ देख रहा है, तो श्याम का ये कौन सा हाथ है, श्याम का ये मेरा दायां हाथ है, और ये कौन सा हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो आप बताइए राम की छाया बनेगी इस साइड, लेकिन श्याम के कौन से हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर। ये श्याम का दायां हाथ, तो राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की ओर बनेगी। क्लियर है दोस्तों, यहां तक राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की ओर बनेगी। ये एग्जैक्ट सवाल मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान सा सवाल आता है छाया के आधार पे प्रश्न में। एक सवाल और देख लेते हैं ताकि अपन आगे की ओर बढ़े। देखना क्वेश्चन नंबर 2। साई के समय राधे मां, साय के समय राधे मां उत्तर दिशा में चल रही है, जबकि परशुराम जी उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो बताओ परशुराम जी की परछाई या छाया राधे मां के कौन से हाथ की ओर बनेगी, कौन से हाथ की ओर बनेगी। ये क्वेश्चन है अपना, इसको डिटेल से समझते हैं, फिर अपन नया कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए दोस्तों, समय किस चीज का है, समय है शाम का। किस चीज का समय है, समय शाम का है। आपको पता है शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाएगा, सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाएगा। अब ये चार्ट बना लो इस तरीके से। आपको पता है कि छाया अब कौन सी दिशा में बनेगी, अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है, सूर्य पश्चिम दिशा में हो तो छाया पूर्व दिशा में बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसने क्या बोला कि राधे मां उत्तर दिशा में चल रही है। राधे मां कहां चल रही है, उत्तर दिशा में चल रही है। इसका मतलब राधे मां उत्तर दिशा में चल रही है इस तरीके से, ये मेरी राधे मां, जबकि परशुराम जी उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो परशुराम जी इस दिशा से आ रहे हैं, तो ये परशुराम जी। पूछा क्या गया है, तो बताओ परशुराम जी की छाया, तो परशुराम जी की छाया बनेगी तो इस साइड, परशुराम जी की छाया बनेगी किस साइड, इस साइड। लेकिन राधे मां के कौन से हाथ की ओर, ये राधे मां इस तरफ चल रही है, इस तरफ देख रही है, तो राधे मां का ये कौन सा हाथ है, दायां हाथ। कौन सा हाथ है, दायां हाथ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं परशुराम की परछाई राधे मां के कौन से हाथ की ओर बनेगी, दाएं हाथ की ओर बनेगी। परशुराम जी की परछाई राधे मां के कौन से हाथ की ओर बनेगी, दाएं हाथ की ओर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। एक नोट लगा के बात लिखिए दोस्तों, हाँ जी, एक नोट लगा के बात लिखिए। नोट लगे बात लिखिए। जब समय दोपहर का हो या लाइट की रोशनी एकदम सर के ऊपर हो, तो बताओ परछाई कहां बनेगी। अगर सूर्य एकदम सर के ऊपर है और
लाइट भी एकदम ऊपर है तो ध्यान रखना परछाई हमेशा अपने पैरों के बीचों बीच या फिर पैरों के तले बनेगी, मतलब परछाई बनेगी ही नहीं, पैरों के बीचों बीच परछाई बनेगी, परछाई बिल्कुल जीरो बनेगी। हो तो परछाई शून्य या फिर नहीं बनेगी, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। क्या बोला मैंने? जब समय दोपहर का हो या लाइट की रोशनी एकदम सर के ऊपर हो तो परछाई शून्य या नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। या तो शून्य बनेगी या फिर नहीं बनेगी। क्लियर यहां तक? अब देखिए मैं आपको बोलता हूं कि एक व्यक्ति खड़ा है इस तरीके से। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लाइट का फोकस एकदम जस्ट इसके पीछे सामने से पड़ रहा है, अगर लाइट का फोकस एकदम सामने से पड़ रहा है तो इसकी परछाई एकदम ऐसे बनेगी यहां तक। अगर लाइट का फोकस ऐसे होगा, अगर लाइट का फोकस ऐसे होगा तो परछाई उसके थोड़ी नजदीक बन जाएगी। अगर लाइट का फोकस एकदम ऐसे होगा तो परछाई थोड़ी और नजदीक बन जाएगी। अगर लाइट का फोकस ऐसे बनेगा तो परछाई थोड़ी और नजदीक बन जाएगी। लाइट का फोकस ऐसे होगा तो परछाई एकदम पैरों में बनेगी। दोस्तों इस कंसेप्ट को समझना, जैसे जैसे लाइट ऊपर की ओर आएगी तो परछाई वैसे वैसे छोटी होती रहेगी, और जैसे एकदम सर के ऊपर आएगा तो परछाई एकदम शून्य बनेगी। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये अपना था शैडो बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए आगे हेडिंग डालना। हाँ जी, हेडिंग डालो, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेन आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो दोस्तों देखना, ट्रेन आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ट्रेन के सवाल, ट्रेन के प्रश्न धुएं के आधार पर पूछे जाते हैं। किसके आधार पर पूछे जाएंगे? धुएं के आधार पर होंगे। मतलब ट्रेन धुएं वाली होगी। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेन उत्तर दिशा में चल रही है और हवा का वेग पूर्व से लग रहा है, तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इसको डिटेल से अपन सीखते हैं कंसेप्ट को। मैं पहले ट्रेनिंग बना लेता हूं 2-3, फिर उसको सीखते हैं। ये अपनी छोटी मोटी ट्रेन बना रहे हैं। ये ट्रेन है, ये मेट्रो बन गई एक प्रकार की, और ये दूसरी ट्रेन अपनी। तो ये मेरी दूसरी ट्रेन है, दोनों मेट्रो बन रही है। अब आप देखना दोस्तों, ये कौन सी दिशा में जा रही है? ये ट्रेन जा रही है मेरी पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में जा रही है? ये ट्रेन जा रही है मेरी पूर्व दिशा में। और ये ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है? ये ट्रेन जा रही है मेरी पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे, अगर ये ट्रेन पूर्व दिशा में जाएगी तो श्योर सी बात है इसके ऊपर जो लगा हुआ ये नल सा, ये धुआं पीछे की तरफ फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? बोलिए, ये धुआं पीछे की तरफ फेंकेगा। अगर ये ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है तो इसका धुआं वापस बैक होके किस दिशा में आएगा? पूर्व दिशा में आएगा। ट्रेन का धुआं किस दिशा में आएगा? पूर्व दिशा में आएगा। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, अगर ये ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है और ये ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है तो धुआं उनके जस्ट विपरीत होगा। धुआं जस्ट उनके विपरीत होगा, इस बात का ध्यान से सुनना। एक बात लिख देता हूं मैं, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है तो धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा। विपरीत दिशा में जाएगा जब तक तब तक जब तक हवा का वेग शून्य हो। जब तक हवा का वेग शून्य होगा तो धुआं उसके जस्ट विपरीत दिशा में जाएगा। इस बात का आप ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आपको नॉर्मल से पता है कि ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा। ट्रेन इस दिशा में आ रही है, धुआं पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने अब यहाँ पे लिखा कि ट्रेन इस दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? ट्रेन इस दिशा में जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है धुआं पीछे की तरफ आएगा। धुआं किस तरफ आएगा? पीछे की तरफ आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि हवा का वेग उत्तर दिशा में,
मतलब उत्तर दिशा से चला, हवा का वेग उत्तर दिशा से चला। अगर हवा का प्रेशर उत्तर दिशा से चलेगा या उत्तर दिशा से लगेगा तो ध्यान से सुनना, ये ट्रेन का धुआं है वो तिरछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। हवा का वेग उत्तर दिशा से लगेगा तो ट्रेन का धुआं कितना डिग्री तिरछा हो जाएगा? 45 डिग्री धुआं तिरछा हो जाएगा। बताइए कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी मेरी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो धुआं किस दिशा में जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं। ट्रेन मान लो पश्चिम दिशा में जा रही है तो सामान्य सी बात है धुआं मेरा पूर्व दिशा में जाएगा, धुआं मेरा पूर्व दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हवा का वेग ऊपर से लगेगा, उत्तर दिशा से लगेगा तो नॉर्मल सी बात है ये जो धुआं है वो किस साइड में हो जाएगा? ये धुआं इस साइड में हो जाएगा। ये मेरी कौन सी दिशा आएगी? ये मेरी दोस्तों कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण पूर्व दिशा आएगी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन के सवाल थे। इस तरीके के सवाल बनते हैं। एक सवाल और देखते हैं अपन। जैसे मैं आपको बोलूं कि ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है और धुआं उसके पीछे आएगा, धुआं उसका जस्ट पीछे की ओर आएगा। तो आपको मैं बोल दूं कि अगर हवा का वेग इस तरीके से लगा, हवा का वेग इस तरीके से लगेगा, अगर हवा का वेग इस तरीके से लगेगा तो नॉर्मल सी बात है जो धुआं है वो कैसा हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। इस दिशा में धुआं आएगा। तो आप बताइए ये कौन सी दिशा है दोस्तों? ये दिशा है मेरी कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हवा का वेग, ये धुआं पीछे की ओर आएगा। अगर हवा का वेग इस दिशा से लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है ये धुआं किस दिशा में हो जाएगा? धुआं हो जाएगा मेरा, धुआं किस, ये हवा का वेग, तो ये धुआं किस दिशा में होगा? ये धुआं होगा अपना दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जिस तरीके से हवा का वेग लगेगा 45 डिग्री धुआं तिरछा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोलता हूं ये ट्रेन जा रही है, स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये ट्रेन इस साइड में जा रही है और आपको पता है कि हवा, धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं जस्ट उसके पीछे जाएगा, धुआं पीछे जाएगा। लेकिन अगर हवा का वेग इधर से लगेगा, हवा का वेग पीछे से लगेगा, हवा का वेग पीछे से लगेगा तो बताइए दोस्तों धुआं किस तरफ जाएगा? अब बहुत से बच्चे इसका उत्तर दिशा निकाल देते हैं, लेकिन धुआं देखो, हालांकि आपकी बात सही है, धुआं ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर ऐसे उत्तर दिशा में नहीं जाएगा, ऊपर की ओर मतलब आसमान में जाएगा धुआं। अगर हवा का वेग जस्ट धुआं के विपरीत से लग रहा है तो ध्यान से सुनना दोस्तों, धुआं ऊपर की ओर उठेगा, धुआं ऊपर की ओर उठेगा, न कि उत्तर दिशा में। ये लो जी पूरा का पूरा कंसेप्ट ट्रेन आधारित प्रश्न, शेडो बेस्ड क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन डायरेक्शन की स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, कौन से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।